आईसीएससी बोर्ड क्लास 9 के धुरंधरों, जो पहला चैप्टर है काफ़ी कुछ उसमें समझाना रहता है रेशनल और इरेशनल के बारे में, और एक्सरसाइजेज में क्वेश्चन भी अच्छे खासे हैं। तो टाइम तो लगता है इसको पढ़ने में, लेकिन आप एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखिए। रेशनलाइजेशन ऑफ सर्ट, इस पर हम लोग पहुँचे हैं। और रेशनलाइजेशन ऑफ सर्ट होता क्या है, सबसे पहले आपको बताते हैं। रेशनलाइज करना, √2 एक इरेशनल नंबर है, √2 भी इरेशनल है। तो इरेशनल को रेशनल बनाने के लिए, इरेशनल को रेशनल बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है एक सर्ट को दूसरे सर्ट से, और इरेशनल को रेशनल बनाना ही रेशनलाइजेशन कहलाता है। इरेशनल को रेशनल बनाना ही रेशनलाइजेशन कहलाता है। जैसे सपोज कीजिए आपके पास है √2, तो ये इरेशनल है। अब आपने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया √2 से, तो आपको मिल गया 2। तो ये क्या है, इरेशनल। ये क्या है, इरेशनल। लेकिन ये 2 क्या है, रेशनल है। ये रेशनल है। तो किसी इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर बनाने के लिए इस सर्ट को इस दूसरे सर्ट से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो इस काम को, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेशनलाइजेशन। यानी रेशनलाइजेशन का मतलब होता है एक इरेशनल को रेशनल बनाना। तो एम.एल. अग्रवाल की बुक में जो इरेशनल का, रेशनलाइजेशन का डेफिनीशन दिया, उसको एक बार आप पढ़ लीजिए। द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग अ सर्ट बाई अनदर सर्ट टू गेट अ रेशनल नंबर इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन। एक सर्ट को दूसरे सर्ट से मल्टीप्लाई करने के प्रोसेस को हम लोग रेशनलाइजेशन कहते हैं। अगर हमें एक रेशनल नंबर मिले, आप √2 को √8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको मिलता है √16 यानी कि 4। ये भी रेशनलाइजेशन है, ये भी रेशनलाइजेशन है। लेकिन आप √2 को √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको मिलेगा √6। क्या आपको रेशनल नंबर मिला? क्या √6 रेशनल होता है? नहीं, रेशनल मिलेगा तभी रेशनलाइजेशन कहेंगे उसको। और आपने √2 में कर दिया √8 से मल्टीप्लाई, तो आपको मिला √16 यानी 4, रेशनल नंबर मिला। अगर आप √2 में √50 का इंटू करते, तो आपको मिलता √100 यानी 10, वो भी रेशनल होता। तो ये √8 है और उससे बड़ा √50 है। √2 में सबसे छोटा से छोटा स्मॉलेस्ट सर्ट कौन सा होगा जिससे मल्टीप्लाई करने पर हमको एक रेशनल नंबर मिले? तो वो होगा √2। तो ये √2 इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएगा। अगर कोई आपसे पूछे कि √2 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, तो आप कहेंगे √2। इसी तरह √3 का √3, √7 का √7। मतलब उसी सर्ट को आप दोबारा ले लें, अगर रूट में है तो क्यूब रूट की बात नहीं की जाएगी, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। रेशनलाइज का मतलब आप यही समझेंगे, रूट को रिमूव करना। हालांकि क्यूब रूट को रिमूव करना भी रेशनलाइजेशन है, लेकिन फिलहाल जो आपके सिलेबस में है 9th में, 10th में, 11th 12th तक की पढ़ाई में भी रेशनलाइजेशन का यही मतलब समझा जाता है, रूट को हटा देना। वो नहीं तो क्यूब रूट को हटा देना भी रेशनलाइजेशन है। तो √2 का रेशनलाइजिंग फैक्टर √2 होगा, क्योंकि √2 में √2 से मल्टीप्लाई करने पर एक रेशनल नंबर मिलता है।
अगर आपका जो इरेशनल नंबर है, जैसे कि यहाँ √2 था, वो 2 टर्म का हो, जैसे कि आपके पास हो √2 + 1, तो वो कौन सा दूसरा इरेशनल नंबर होगा जिससे इसमें मल्टीप्लाई करने पर हमको एक रेशनल नंबर मिलेगा? तो अगर आप इन दोनों के बीच का साइन अपोजिट कर देते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर देते हैं, तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में एक आइडेंटिटी का प्रयोग होगा, एक आइडेंटिटी का यूज होगा, a + b × a - b, जो कि होगा a² - b²। और इस आइडेंटिटी के कारण ये 2 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2, ये 1 हो जाएगा, और इस तरह से आपको मिलेगा क्या? 1। तो आपको एक रेशनल नंबर मिल गया, तो ये शर्त इसका कहलाएगा रेशनलाइजिंग फैक्टर, और ये शर्त इसका कहलाएगा रेशनलाइजिंग फैक्टर। इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो भी रेशनलाइजेशन है। इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो भी रेशनलाइजेशन है। रेशनलाइजेशन हम करते क्यों हैं, ये भी जान लीजिए। जब हमारे पास कोई ऐसा नंबर होता है जिसमें नीचे डिनोमिनेटर में एक शर्त है, जैसे मान लीजिए हमारे पास है 3/√2, तो 3 है, और √2 की वैल्यू या तो गिवन होती है क्वेश्चन में, और या तो बच्चों को लर्न करा दी जाती है 1.414। अब सोचिए, अगर हम 3 को 1.414 से डिवाइड करते हैं तो हमें कितनी मुश्किलें आएंगी। सबसे पहले डेसिमल लगा के इनको लाइक डेसिमल बनाएंगे, 3 0 बढ़ा देंगे, 3 और 3.000 दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अब क्या होगा कि दोनों लाइक डेसिमल हैं, तो डेसिमल को हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, तो ये आपका होगा 3000, और नीचे होगा 1414। अब आप इसको डिवाइड करेंगे, टाइम लगेगा, लेकिन अगर हम आपको रेशनलाइज करना सिखा दें और आप इस डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर दें, तो आपको देखिए कोई बेनिफिट होगा कि नहीं। इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? √2, और उसी से हम ऊपर नीचे कर दें मल्टीप्लाई, तो ऊपर होगा 3√2, √2 की वैल्यू होती है 1.414। ये क्वेश्चन में गिवन है, या अभी आप लर्न कर लीजिए, अभी इसी समय लर्न कर लीजिए। √2 की वैल्यू होती है 1.414, और नीचे √2 का इंटू 2, रेशनलाइज हो गया डिनोमिनेटर। हमने इससे इसको कैंसिल किया, 0.27 × 14, फिर 0.7, और फिर हमने मल्टीप्लाई कर दिया 21, फिर 21, 3 डिजिट के बाद डेसिमल। अब सोचिए, अगर आप 3 को 1.414 से डिवाइड करते तो क्या इतना जल्दी आपको रिजल्ट मिलता? नहीं मिलता इतना जल्दी रिजल्ट। तो आपने देखा कि रेशनलाइजेशन करने से ये क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो गया, इसकी वैल्यू तुरंत निकल आई। अब रेशनलाइजेशन आपने किसका किया? डिनोमिनेटर का। अगर आपके पास होता ऊपर √3 और नीचे 2, तो आप इसका रेशनलाइजेशन करते या नहीं करते? √3 की वैल्यू भी अभी याद कर लीजिए, 1.732, और इसको 2 से डिवाइड करना बिल्कुल आसान है। 0.2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, तुरंत हमको आंसर मिल गया। रेशनलाइजेशन आप इसका भी कर सकते थे, लेकिन अगर आप
इसका रेशनलाइजेशन करते न्यूमरेटर का, तो आपका क्वेश्चन इजी होने की बजाय और टफ हो जाता। अब आपको √3 की वैल्यू रखनी होती है 1.732, याद कर लिए 1.732, और 1.732 में 2 से मल्टीप्लाई करना होता और फिर 3 को इससे डिवाइड करना होता। काम इजी होने की बजाय और टफ हो जाता। तो याद रखिए, रेशनलाइजेशन न्यूमरेटर का भी हो सकता है, डिनोमिनेटर का भी हो सकता है, लेकिन अगर हम डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे तो हमको बेनिफिट होगा। हम केवल वही काम करेंगे जिसमें हमारा बेनिफिट हो, मतलब क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाए। हाँ, आगे चल के कोई ऐसा क्वेश्चन हो सकता है फ्यूचर में कि वहाँ पर न्यूमरेटर को रेशनलाइजेशन करने से फायदा हो, तो आपके दिमाग में ये बात न बैठे कि केवल डिनोमिनेटर का ही रेशनलाइजेशन होता है। रेशनलाइजेशन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कुछ लेना देना नहीं है। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है रूट को हटा देना, रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके रूट को हटा देना। और रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है? अगर आपके पास सिंगल नंबर सर्ड है, सिंगल टर्म वाला, जैसे √2, तो उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा √2, √3 है तो √3, √5 है तो √5, √8 है तो आप उसको पहले 2√2 लिख लीजिए, और तब 2 से कोई मतलब नहीं, 2 तो ठीक ही है। √2 का रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा √2। तो √8 का √8 मत बोलिए, √8 का √2 बोल दीजिए। अगर रूट में से कोई नंबर बाहर निकल सकता है, पेयर बन जाएगा, तो बाहर निकाल लेंगे, जो बचेगा उसी को फिर वापस बोल देंगे। जैसे √2 बचा तो फिर √2 बोल देंगे, वही हो जाएगा रेशनलाइजिंग फैक्टर। और अगर आपका सर्ड 2 टर्म का है, जैसे √2 + 1, तो मिडिल का साइन चेंज कर देंगे, √2 - 1। अगर होगा √2 - √3, तो उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर बोल देंगे √2 + √3। तो आप इसको इस चार्ट से समझ लीजिए। अगर आपका सर्ड है √3, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा √3। आप √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रूट हट जाएगा। अगर आपका सर्ड है √8, तो 8 होता है 2 × 2 × 2, तो 2 का एक पेयर बन जाएगा, उसको आप बाहर निकाल लेंगे 2 को, तो बचेगा √2। अब आपको रेशनलाइजिंग फैक्टर सोचते समय, बताते समय √2 बस बता देना है, उसके साथ जो नंबर है 2, 3, 4, 5 वो लेने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि अगर आपके पास √8 है और आपने उसमें √8 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, तभी आपका रूट हट जाएगा, तभी आप सिंप्लीफाई करने के बाद उसी आंसर तक पहुंचेंगे। तो ये कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप उसको 2√2 में कन्वर्ट करें फिर √2 से इंटू करें, लेकिन पूरा रूल अगर फॉलो करना चाहते हैं तो ऐसा ही होगा। √3 + 7 अगर आपका बाइनोमियल है, 2 टर्म है, तो बीच का साइन चेंज कर दीजिए, वही उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक रेशनल नंबर, रेशनलाइजिंग फैक्टर मतलब जो रेशनल नंबर देता हो, नाम ही में छुपा है कि रेशनल है। और अगर आपके पास है √3 - √2, तो आपका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा √3 + √2। आप इससे मल्टीप्लाई करिएगा, रूट हट जाएगा और ईजिली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो वीडियो को यहाँ पर रोक के आप इसको नोट कर लीजिएगा और हम लोग बढ़ते हैं अब एक्सरसाइज की ओर। कॉन्सेप्ट बस इतना ही था कि आपको रेशनलाइजेशन समझना था, रेशनलाइजिंग फैक्टर समझना था। और अब हम लोग पहुँच गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, और ये एक्सरसाइज है, देखिए 1.5, ये लास्ट एक्सरसाइज है ML अग्रवाल की बुक का। तो रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, देखिए कह रहा है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, यानी यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर को बस रेशनलाइज करना है और जो आएगा वहीं पर छोड़ देना है सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद। तो पहला क्वेश्चन नोट करते हैं,
ये क्वेश्चन है 3/4√5। तो √5 का रेशनलाइजिंग फैक्टर होता है √5। इस 4 को आपको नहीं लेना है, √5 से बस ऊपर नीचे कर देना है मल्टीप्लाई। तो ऊपर आपको मिलेगा 3√5 और नीचे √5 और √5 का मल्टीप्लाई 5, फिर 5 4 जा हो जाएगा 20। बस आपको यहीं पर अपने आंसर को छोड़ देना है। सेकंड पार्ट है आपका 5√7/√3। तो यहाँ पर रेशनलाइजिंग फैक्टर √3 का देखना है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन है क्वेश्चन की तरफ से कि हमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। तो ऊपर नीचे हम कर देंगे √3 से मल्टीप्लाई। और ये देखिए 5 तो ऐसे अलग रहेगा, लेकिन रूट दोनों पे है, 7 पे भी और 3 पे भी। तो ये हो जाएगा √21, 7 3 जा 21, और √3 और √3 का इंटू हो जाएगा 3। बस आपको इतना ही काम करना था, यही हो जाएगा आपका आंसर। थर्ड पार्ट, अगर आपके डिनोमिनेटर में दो दो टर्म हैं, ये बाइनोमियल है, तो आपको इसे एक ब्रैकेट में सबसे पहले लिख देना है और इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा, इन दोनों के बीच के साइन को अपोजिट कर देना है। अगर माइनस है तो प्लस कर देना है और प्लस है तो माइनस, और जो आपको मिलेगा उसी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देना है। इस ब्रैकेट को अभी आप ओपन मत कीजिए, 3 को ऐसे ही रहने दीजिए। हो सकता है कि नीचे जो नंबर मिले वो 3 से कैंसिल होने वाला हो, और अगर नहीं होने वाला रहेगा तब इसको लास्ट में क्या किया जाएगा, 3 से ब्रैकेट ओपन करके 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। अभी फिलहाल यहाँ पर आपको दिख रहा है एक ब्रैकेट में a+b और एक ब्रैकेट में a-b। तो आप यहाँ पर आइडेंटिटी लगा देंगे a² माइनस b²। तो 4 का स्क्वायर होता है, ये ऊपर वाला न्यूमरेटर पहले नोट कर लीजिए, 4 का स्क्वायर होता है 16, और √7 का जब स्क्वायर होगा तो हो जाएगा 7, रूट हट जाएगा। और फिर ऊपर वाले को नोट करके नीचे आपको लिख देना है 16 - 7 मीन्स 9। 16 में से 7 माइनस होगा तो 9, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9। अब ये हो गया 4 + √7/3, और यही हो गया आपका आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इस बार फिर बाइनोमियल है नीचे, तो नीचे है 3√2 + 1। तो रेशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर को इन दोनों के बीच का साइन अपोजिट करके, यानी 3√2 - 1, हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर 17 को अभी ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि नीचे कोई ऐसा नंबर आए जो 17 से डिविजिबल हो। तो अभी ब्रैकेट मत ओपन कीजिए, लास्ट में बच जाएगा तो ओपन कर दीजिएगा। अब नीचे तो आपकी वही आइडेंटिटी लगेगी, एक ब्रैकेट में दोनों के बीच में प्लस और एक ब्रैकेट में दोनों के बीच में माइनस, यानी कि a + b × a - b होता है a² - b²। तो ये होगा 3√2 का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। तो ऊपर है 17, 3√2 - 1, और नीचे देखिए 3 का स्क्वायर होगा 9 और √2 का स्क्वायर 2, 9 2 जा 18। 18 में से 1 माइनस होगा तो आएगा 17। तो ये हो गया 17/3√2 - 1, और नीचे भी हो गया 17।
18 में से 1 माइनस होगा 17, तो 17 17 हो गया कैंसिल। तो ये जो बच गया यही हो गया आपका आंसर। तो फोर्थ पार्ट का आंसर है 3√2 - 1। सिक्स्थ क्वेश्चन आपके सामने रहा और इस बार फिर बाइनॉमियल है, रूट में 41 - 5। तो इन दोनों के बीच का साइन अपोजिट करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इसी से कर देना होगा मल्टीप्लाई। बहुत इजी है आपके लिए ये। 16√41 + 5 होल अपॉन। अब नीचे फार्मूला लगेगा a - b × a + b, यानी a स्क्वायर तो रूट हट जाएगा, माइनस b स्क्वायर तो 25, ऊपर 16√41 + 5 बाई 11 में से 5 गया तो 6 बचा, और यहाँ पर 3 में से 2 गया तो 1 बचा। ऐसा क्वेश्चन सेट करके दिया गया है कि मैक्सिमम क्वेश्चनों में आप देख रहे हैं कि जो ऊपर न्यूमरेटर में रह रहा है वो कैंसिल हो जा रहा है। इसी को बढ़िया क्वेश्चन कहा जाएगा, वरना ऊपर नीचे सब बचेगा, रेशनलाइजेशन कर देंगे उसके बाद लगेगा यह क्या किए, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन ऊपर नीचे बच भी सकते हैं, ऐसी कोई कंपलसरी नहीं है कि ये दोनों कैंसिल ही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ आपको दिख रहा होगा, आपके सामने है। इस बार फिर बाइनॉमियल है, तो दोनों के बीच का साइन चेंज करके अपोजिट करके मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो √7 + √6। अब ऊपर 1 को लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, तो आप केवल लिख दीजिए √7 + √6, और ब्रैकेट आप लगाना चाहें तो लगाइए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अब तो कोई नंबर यहाँ है नहीं, 1 से मल्टीप्लाई हो गया समझिए। और यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर, a + b × a - b, a स्क्वायर - b स्क्वायर। 100% क्वेश्चनों में जिसमें बाइनॉमियल होगा, दो दो टर्म होंगे, उसमें a स्क्वायर - b स्क्वायर लगेगा। तो डिनोमिनेटर में क्या बचा 1, अपान 1 को लिखते नहीं हैं, तो अपान 1 है लिखिए या न लिखिए, उसको यही समझा जाएगा कि अपान में 1 है, इसलिए नहीं लिखते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। और अब 7 8 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो उनको भी देख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें भी बाइनॉमियल है, यानी मोनोमियल एक टर्म वाला तो बहुत कम है, मैक्सिमम बाइनॉमियल ही हैं। तो दोनों के बीच का साइन चेंज करके हम लोग कर देंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। इस बार साइन हम लोगों ने कर दिया माइनस, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर था प्लस। तो ये हो गया √5 - √2, और नीचे a स्क्वायर तो रूट हट जाएगा, -b स्क्वायर तो रूट हट जाएगा, डिनोमिनेटर में बचेगा 3। तो ये ऐसा हो गया, 5 में से 2 माइनस हुआ 3। तो ये ऐसा हुआ कि हर जगह नीचे वाले मैक्सिमम जगह कैंसिल हो जा रहे थे, तो कहीं आपको ये ना डाउट हो जाए कि हर जगह कैंसिल ही हो जाएगा, उसी को कहेंगे रेशनलाइजेशन। तो देखिए यहाँ पर बच गया है 3, बच भी सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, और कैंसिल भी हो सकता है। तो लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट 1 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ये लास्ट पार्ट है। इसमें ऊपर भी आपको बाइनॉमियल दिख रहा है और नीचे भी बाइनॉमियल है, लेकिन आपको रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। तो डिनोमिनेटर के मिडिल का साइन अपोजिट करके आपको कर देना ऊपर नीचे इनटू। तो ये हो गया √2 + √3। अब आप देखेंगे ऊपर दोनों बाइनॉमियल सेम है, तो जब इनका मल्टीप्लाई होगा तो √2 + √3 का यहाँ हो जाएगा होल स्क्वायर, और नीचे तो हर बार वही फार्मूला लगेगा, a स्क्वायर रूट हट गया, -b स्क्वायर रूट हट गया। और अब ऊपर आपको लगा देना है a + b का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर रूट हट गया, +b स्क्वायर रूट हट गया,
प्लस 2ab यानी √2 √3 और नीचे क्या है -1, 2 में से 3 माइनस होगा -1, तो ऊपर हो गया 3 और 2 5 प्लस 2 √6 और बाई -1 है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये बगल में माइनस लगाकर। तो ये आपका लास्ट पार्ट था, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है, आप यहाँ पर वीडियो रोक जूम करके पूरा नोट कर लीजिएगा, फर्स्ट से लगाए और पहले वाले क्वेश्चन के 8th पार्ट तक, टोटल 8 पार्ट थे ये 1.5 का फर्स्ट का क्वेश्चन, तो ये पूरा यहाँ पर हो गया। और मिलते हैं अगली क्लास में इसके आगे के क्वेश्चंस लेकर।